नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप आसानी से वीडियो को जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 को देखेंगे और इसमें जो है वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न ऑपरेशन किए गए हैं उसके बारे में दी गई है। तो पहले नंबर पे दिख रहा है आपको ऑपरेशन सागर बंधु, जिसे नवंबर 2025 में चलाया गया है। श्रीलंका में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था दितवाह। तो इसके कारण जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे उन्हें बचाने एवं राहत कार्य के लिए इस ऑपरेशन को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। अगला है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस ये जो है एनसीबी के द्वारा चलाया गया है। एनसीबी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग पैडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस चलाया था। ऑपरेशन राहत जो है ये ऑपरेशन राहत द्वारा सेना ने बाढ़ पीड़ित जो पंजाब था, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोग थे उन्हें बचाने और मानवीय सहायता देने के लिए ये चलाया था ऑपरेशन राहत। ठीक है। अगला है ऑपरेशन संस्कार। तो इसे अगस्त 2025 में चलाया गया था। राजस्थान की डूरंगपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा बाइकर गिरोह पर निगरानी व कार्यवाही के लिए ये ऑपरेशन संस्कार चलाया गया था राजस्थान में। ठीक है। ऑपरेशन महादेव ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला का जो मास्टरमाइंड था लश्कर तैयबा, इसका शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा के साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। उसी समय जो है ये ऑपरेशन राहत उसे नाम दिया गया था। ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी जो है ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया और यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने का काम कर रहे थे। तो ये कहाँ पे चलाया गया है? बेसिकली उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन शिवा भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाली जो तीर्थयात्रा मार्ग था उसकी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। ऑपरेशन बहाली है अगला, है ना, ऑपरेशन बहाली। तो ये आतंकवादियों के बारे में पता लगाने हेतु भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। किन के लिए? तो आतंकवादियों के बारे में पता लगाने के लिए और भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन बहाली। अगला है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। तो इसे जो है 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिससे रूस के कई सैन्य हवाई अड्डे निशाना पर आए थे। तो इसका नाम क्या है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था मतलब यूक्रेन के द्वारा। ठीक है, यूक्रेन के द्वारा रूस पर चलाया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और इसके तहत B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों जो था फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया गया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान जो है वो परमाणु संपन्न देश बने। इसलिए ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर विमान से। ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली ये एक तरह से माना जाता है पूरे विश्व में। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ये जून 2025 में चलाया गया और ये जो है इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकाने पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन छोड़े थे, मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लायन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है वो इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। उसी के जवाब में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हुआ था। ठीक है। ये जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है ये इजराइल के द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। यहाँ पर हम जो ऑपरेशन राइजिंग लायन सुन रहे हैं इसी की प्रतिक्रिया में ये चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच
भारत द्वारा ईरान में जो भारतीय फंसे रह गए थे, छात्र थे या जो भी थे, उन्हें वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन केलर क्या है? तो ऑपरेशन केलर जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया गया था। भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले में शुरू किया गया था। और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके ख़त्म करना और शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मेनली ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर ये जो है 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ऑपरेशन सील्ड, तो ये 31 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 ये जो है सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, ध्यान रखिएगा। और यह एक अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल जो गिरफ्तारी होती है, डिजिटल अरेस्ट, आपको रूम में ही वीडियो कॉल के दौरान अरेस्ट कर लिया जाता है। कई केसेस ऐसे सामने आए होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। तो डिजिटल जो अरेस्ट होते हैं इस तरह के घोटाले और उससे जुड़ी वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये भारत सरकार के द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट, इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था, ऑपरेशन डेविल हंट के तहत। ऑपरेशन सर्द हवा इंपॉर्टेंट है, ये जनवरी 2025 में चलाया गया था। गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने संभावित घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया था। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ध्यान रखिएगा, बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑपरेशन सद्भाव, ये जो है भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित, ठीक है, एक टाइफून यागी आया था उस समय तूफान, तो टाइफून जो यागी था, मतलब टाइफून ही था जिसका नाम यागी था, इससे प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव जो है लॉन्च किया गया था। और इसके तहत क्या किया गया था? तो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने आईएनएस सतपुड़ा को म्यांमार, C-17 सैन्य विमान और लाओस C-17 सैन्य विमान को लाओस और वियतनाम भेजा था। ऑपरेशन मर्यादा क्या है? तो ये जो है केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया था, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, तो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन राइजिंग सन, तो 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती, तो ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? तो हैती में जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो 2024-25 में चलाए गए, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बस ये छोटा सा चैप्टर है आज, मतलब इस वीडियो को इतने में ही ख़त्म करूँगा। और आपसे गुजारिश होगी कि अगर कोई सलाह हो आपकी, तो आपके सलाह का स्वागत है, आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताएं। और किसी और चीज़ पे अगर आप हमसे वीडियो चाहते हैं, किसी तरह की कोई मदद चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।